फाइनली हमें आरबीआई की तरफ से 0.25% या 25 बेसिस पॉइंट का है रेट कट देखने को मिल गया और अब हमारा रेपो रेट 5.25% हो चुका है। डेफिनेटली फाइनेंशियल सेक्टर को काफी ज्यादा फायदा होगा, बैंक्स को फायदा होगा इससे डायरेक्टली। इसके अलावा जो बिजनेस हाउसेस हैं उनको भी फायदा होगा क्योंकि जो लोन उनकी है उन पे ईएमआई उनको कम पे करना पड़ेगा। ओवरऑल स्टॉक मार्केट के अंदर में लिक्विडिटी, इकोनॉमी के अंदर में लिक्विडिटी इससे बढ़ेगी, तो ओवरऑल ग्रोथ के लिए अच्छा है। 11 तारीख को यूएस के अंदर में भी रेट कट होने वाला है, उम्मीद तो है बहुत ज्यादा, लगभग 90% जो वोट करते हैं परसेंटेज के लिए इकोनॉमिस्ट वगैरह, उनका मानना है कि रेट कट यूएस के अंदर में भी होगा। हमारे भारत की बात करें तो मैंने देखा मीडिया में, मतलब जी बिजनेस भी देखा या बिज तक भी देखा, मतलब ऑनलाइन ही, तो जिस तरीके की मीडिया में बातें हो रही है कि रेट कट हुआ और मार्केट बूम बूम हो गया, मार्केट के अंदर तो भयंकर तेजी आ गई रेट कट के कारण, एक्चुअली में वैसा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं। पहले तो मैं बता दूं, आरबीआई का रेट कट जो हुआ है वहां पे 0.25% का रेट कट तो हुआ ही है। इसके अलावा FY26 का जो जीडीपी ग्रोथ है उसको 6.8% से बढ़ा के 7.3% कर दिया गया है, तो 0.5% से जीडीपी ग्रोथ का अनुमान को बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा जो इन्फ्लेशन का नंबर है उसको 2.6% से घटा के, तो ग्रोथ को आरबीआई ने अपने डेटा में ग्रोथ को बढ़ा लिया है और इन्फ्लेशन को घटा दिया है। क्लियर है? जो कमेंट्री है वो भी मतलब बहुत तगड़ी नहीं रही है, न्यूट्रल रखा है अपने स्टैंस को, एंड ऐसी बातों से फील हुआ है कि आगे भी एक रेट कट हमें देखने को मिल सकता है कम ही समय के अंदर में 0.25% का। तो ये सब चीजें है यहाँ पे। अब मार्केट के अंदर मुझे भी जैसी उम्मीद थी वैसा परफॉर्मेंस नहीं मिला और एक्चुअल में मार्केट के अंदर अच्छा नहीं हुआ है, बट फिर भी पता नहीं क्यों न्यूज वाले सारे कह रहे हैं कि बहुत जबरदस्त मार्केट के अंदर परफॉर्मेंस आई है। डेफिनेटली रेट कट हुआ है, बैंकिंग सेक्टर को फायदा होगा और बैंक्स के अंदर में तेजी भी हमें दिख रही थी, पीएसयू बैंक्स के अंदर बहुत ज्यादा तेजी थी। लेकिन अगर ओवरऑल हम मार्केट देखते हैं तो क्या हालात रहे मार्केट के। निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 0.5% से ज्यादा 0.6% के पास ऊपर था निफ्टी 50 क्लोजिंग के टाइम पे, और 26,200 के आसपास की क्लोजिंग हमें मिली है। लेकिन निफ्टी 50 एक फाइनेंशियल हैवी इंडेक्स है, इसी कारण से लाइक एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक, जितने भी बड़े बैंक्स हैं उनका बहुत बड़ा वेटेज है निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर में। तो इस कारण से हमें निफ्टी 50 इंडेक्स ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात हम करते हैं तो वो 0.5% भी ऊपर नहीं आ पाया है। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स की बात करते हैं, 0.5% भी ऊपर नहीं आ पाया है। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 0.5% से ज्यादा टूटा हुआ था और निफ्टी माइक्रो कैप इंडेक्स 1% से ज्यादा टूटा हुआ था। तो असल में पूरे मार्केट के हालात ये हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से अब क्योंकि रेट कट हुआ है ये कह दो इसके कारण इंडेक्स ऊपर चला गया है जो मेजर इंडेक्स है, या फिर कह दो इंडेक्स मैनेजमेंट जो भी कह सकते हैं, उसके कारण सिर्फ निफ्टी 50 इंडेक्स काफी ऊपर जाके क्लोज हुआ है। और न्यूज मीडिया में हर तरफ यही दिखाया जा रहा है कि मार्केट में बहुत तगड़ी रैली आ गई, मार्केट ने बहुत बढ़िया रिएक्ट किया स्टॉक मार्केट रेपो रेट के कट होने से। बल्कि ये कहना ज्यादा बेटर है कि रेपो रेट के कट होने के बावजूद में मार्केट के ऊपर कुछ ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट के अंदर कुछ पॉजिटिव यहाँ पे हमें रिएक्शन नहीं देखने को मिला। इसको भी मार्केट ने एब्सॉर्ब कर लिया। गुड न्यूज जरूर थी लेकिन मार्केट ने इसको भी एब्सॉर्ब कर लिया। अब देखते हैं 11 तारीख को किस तरीके की न्यूज आती है। डेफिनेटली रेट कट होगा तो यूएस स्टॉक मार्केट हरा भरा होगा, यूएस स्टॉक मार्केट हरा भरा अच्छा खासा होगा तो इंडियन स्टॉक मार्केट भी थोड़ा बहुत हरा भरा हो सकता है। लेकिन इसके बाद अगर देखें तो अभी हमें कुछ दिख नहीं रहा है। क्लियर है? दिसंबर पूरा खाली दिख रहा है, कोई बहुत बड़ा मेजर इवेंट नहीं दिख रहा है। और दिसंबर ही वो महीना है जो मुझे लगता है स्मॉल कैप्स को, इवन मिड कैप्स को, लेकिन मिड कैप से भी ज्यादा स्मॉल माइक्रो सेगमेंट को अगर वापसी करनी है, जो ये गैप है वो गैप को फिलअप करना है तो दिसंबर के महीने में ही फिलअप करनी होगी, या थोड़ा बहुत भी जो ऊपर जाना होगा तेजी से वो ऊपर जाना होगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि जनवरी
में 2-4 दिन जैसे ही बीतेंगे, आगे बढ़ेगी, मार्केट के अंदर में बजट की बातें होनी शुरू हो जाएंगी। एंड बजट को लेकर अगर पॉजिटिव बातें हुई तब तो बढ़िया है, लेकिन बजट को लेकर अगर निगेटिव बातें होने लगेंगी तो मार्केट, स्टॉक मार्केट वहां पे भी वॉलेटाइल होने लगेगा। तो स्मॉल कैप इन्वेस्टर, स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप जो इन्वेस्टर है, वहां पे मार्केट अभी भी और बहुत ज्यादा पेशेंस ढूंढ रहा है। अभी स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स को अच्छी तेजी देखने के लिए थोड़ा और पेशेंस बना के यहाँ पे रखना हो सकता है। थोड़ा पेशेंस का मतलब ऑलमोस्ट Q3 रिजल्ट, ऑलमोस्ट Q3 की जबरदस्त तुरम फुरम रिजल्ट। तो देखिए, जैसा कि हमने बात किया कि स्मॉल कैप्स के अंदर अभी पेन हो सकता है, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में ही स्ट्रेंथ, मार्केट ऊपर तो इंडेक्स लेवल पे मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है। जैसा कि हमने देखा कि निफ्टी 50 का इंडेक्स तो ऊपर जा रहा है, लेकिन नेक्स्ट 50 भी नहीं ऊपर जा पा रहा, मिड कैप भी ऊपर नहीं जा पा रहा। क्या? तो कुछ स्टॉक्स एंड कुछ सेक्टर के दम पे मार्केट भाग रहा है, लेकिन ये जरूर है कि लार्ज कैप ऊपर जा चुका है। तो नेक्स्ट जो रिटर्न आना है वो मिड कैप में आना है, देन स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में आना है। तो यहाँ पे मैं एक चीज जरूर आप लोगों को कहना चाहूंगा, आप लोग बहुत ज्यादा स्मॉल कैप को लेकर कमेंट कर रहे हो नीचे, लाइक कमेंट पढ़ के फील होता है कि कमेंट करने वाला रो रहा है, उस टाइप की फीलिंग आती है, लाइक कमेंट लिखते लिखते आंसू गिर रहे लिखने वाले के। तो आपको अब कम से कम ये चीज समझ में आ चुकी है कि स्मॉल कैप के अंदर क्या हो सकता है। और ये भी मैं कह दूं, अभी ही आपके अगर आंसू निकल रहे हैं, अगले 1 साल भी स्मॉल कैप इंडेक्स इसी लेवल पे अगर घूमता रह गया, क्या ऐसा नहीं हो सकता है? जरूर हो सकता है। अगर अगले 1 साल भी स्मॉल कैप इसी लेवल पे घूमता रह गया, फिर आप क्या करोगे? फिर आप क्या करोगे? फिर तो रोते रोते आपका बुरा हाल हो जाएगा। तो कम से कम अब आपको एक्चुअली में स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग समझ में आ चुकी है। तो अब आप ये कर सकते हो कि अगर आप इसको नहीं झेल सकते हो, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत लॉस अगर हो रहा है ना, तो उसको आप समझ लो कि ये फीस आपने मार्केट को दे दी, और आप मूव कर जाओ अपना लार्ज कैप में या हाइब्रिड में या डेट में ही। अगर बिल्कुल नहीं चाहिए तो डेट में ही मूव कर जाओ। जो लॉस हो रहा है उसको आप समझ लो कि ये फीस है और आप मूव कर जाओ, क्योंकि आप नहीं झेल सकते। देखो, जब बुल मार्केट होता है, सब कुछ अच्छा अच्छा चलते रहता है, तो कई लोग ये समझ के घुस जाते हैं स्मॉल कैप के अंदर, माइक्रो कैप के अंदर, कि भाई इसमें तो बस पैसा ही पैसा बनता है। जरूर बनता है पैसा, लेकिन तब जब मार्केट क्रैश हो रहा हो या 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक रिटर्न ना बन रहा हो, तो आप एकदम बैठे रहो एकदम उस पे, सांप की तरफ कुंडी में लगा के बैठे रहो, उस पे कुंडली लगा के, तभी स्मॉल कैप के अंदर पैसा बन सकता है। नहीं तो अगर पेशेंस नहीं है, भाई जैसे टाटा स्मॉल कैप को लेके बहुत परेशान है, HSBC स्मॉल कैप को लेके बहुत परेशान है इन्वेस्टर, ये सब बहुत गिरे हैं फंड। इस साल ये फंड दोनों बहुत ज्यादा गिरे हैं, तो बहुत लोग परेशान है। निपॉन भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, SBI भी नहीं कर रहा परफॉर्म, तो बस इन्वेस्टर परेशान है। और अभी तो लगभग सारे स्मॉल कैप एक्टिव फंड्स का रिटर्न निगेटिव में जा चुका है, इंडेक्स तो निगेटिव में है ही। तो ऐसे में अगर आप परेशान हो जाओगे तो आप स्मॉल कैप इन्वेस्टर बन ही नहीं सकते। अभी परेशान हो रहे हो, फिर आगे परेशान होगे, फिर तो आपको स्मॉल कैप के अंदर बने रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। आप नहीं बर्दाश्त कर सकते, लॉस थोड़ा बहुत दिख रहा है, एग्जिट मारो, मूव कर जाओ जिस भी मार्केट कैप में आप जाना चाहते हो, एकदम मूव कर ही जाओ। इससे ऊपर मिड कैप वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन इससे थोड़ी कम, इससे ऊपर लार्ज कैप और कम वॉलेटिलिटी, हाइब्रिड फंड के अंदर और भी ज्यादा कम वॉलेटिलिटी होगी। तो मूव कर जाओ और टेंशन फ्री रहो, मैं तो यही कहूंगा। नहीं तो अगर बैठे हुए हो तो रोने की जरूरत नहीं है, पेशेंस के साथ आपको बैठना पड़ेगा। यहां से अगर 20% गिर जाती है तब भी बैठना पड़ेगा। इंतजार के अलावा आप और कुछ यहाँ पे नहीं कर सकते।